नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम है थलपति विजय। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन किया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी पार्टी टीवी के पहली बार चुनाव लड़ते हुए 234 सदस्यीय विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण ही बदल चुकी है। लेकिन विजय ने खुद 2 सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ा है। अब दोनों जगह उन्होंने जीत भी हासिल की और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या 2 सीटें जीतने पर विजय को डबल सैलरी मिलेगी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त चर्चा भी हो रही है और लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई नेता 2 जगह से विधायक बन जाता है तो क्या उसे दोनों सीटों की तनख्वाह और सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में पूरा मामला और जानते हैं कानून क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले सीधा जवाब नहीं। देखिए, भारत में किसी भी विधायक या सांसद को सिर्फ एक पद की ही सैलरी और सुविधाएं मिलती है। यानी कोई नेता 2 सीटों से चुनाव जीत जाए तब भी वो दोनों सीटों का विधायक नहीं रह सकता। उसे सिर्फ एक सीट के हिसाब से ही वेतन, भत्ता और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। अब बात कानून की। भारत में चुनाव संबंधी नियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत ये तय होता है कि इसी कानून के मुताबिक कोई उम्मीदवार एक चुनाव में अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। 1996 से पहले नेता कई सीटों से चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन बाद में कानून में बदलाव किया गया और अधिकतम 2 सीटों की सीमा तय कर दी गई। अब अगर कोई उम्मीदवार दोनों सीटों से जीत जाता है तो वो दोनों सीटें अपने पास नहीं रख सकता। उसे तय समय के भीतर एक सीट छोड़नी होती है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो दोनों सीटें खाली मानी जा सकती हैं। अब सवाल उठता है, आखिर बड़े नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण होते हैं। पहला कारण सुरक्षा। अगर एक सीट पर हार हो जाए तो दूसरी सीट से जीत सुनिश्चित रहे। दूसरा कारण राजनीतिक संदेश। विजय ने चेन्नई और मध्य तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में अपनी पकड़ दिखाने के लिए 2 अलग-अलग सीटें चुनी। और तीसरा कारण चुनावी असर। जब कोई बड़ा चेहरा 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो आसपास की सीटों पर भी पार्टी को फायदा मिलता है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि विजय कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। देखिए, फिलहाल विजय की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो वही सीट रख सकते हैं जहां से भविष्य में पार्टी को ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना हो। वहीं जिस सीट को विजय छोड़ेंगे वहां दोबारा चुनाव यानी उपचुनाव कराया जाएगा। कानून के मुताबिक आमतौर पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाता है और विजय की इस बड़ी जीत के बाद एक बार फिर 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक उम्मीदवार और एक सीट की बहस तेज हो गई है। कई लोगों का यह भी मानना है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ना लोकतंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालता है, क्योंकि बाद में उपचुनाव कराने में सरकारी संसाधन और पैसा दोनों खर्च होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे रणनीति का हिस्सा बताते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विजय कौन सी सीट रखते हैं और तमिलनाडु की राजनीति में उनका अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।